हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अनफिल्टर्ड बंदा। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स करने के बाद कि सर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था हमें रीजनिंग के ऊपर। रीजनिंग की सीरीज़ जिस तरह से आपने इंग्लिश करवाया उसी तरह से रीजनिंग में भी हमारे प्रीवियस ईयर करवाओ। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से हम लोग रीजनिंग को 50 आउट ऑफ 50 लेकर के जाएंगे। जो भी हमारा 45 डेज बचा हुआ है इसमें हम लोग किस तरह से क्या स्ट्रैटेजी और किस तरह से काम करें ताकि वो 50 आउट ऑफ 50 बने। और रीजनिंग में आपको 50 आउट ऑफ 50 लाने ही लाने पड़ेंगे और ये बहुत आसान है। अगर आप अच्छे तरीके से इसको करते हो तो आराम से बनेगा। देखो, आपको मैं बताऊंगा कि आपके जो है कौन कौन से चैप्टर से आपके कितने मार्क्स के आपके बनते हैं। आपको ये दिखाऊंगा मैं कि कहां से कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा और आपका क्या क्या इसके लिए मैं करने वाला हूँ वो सब कुछ आपको अभी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो एंड तक वीडियो के बने रहना, क्योंकि आप लोग एंड तक नहीं अगर देखोगे तो आप लोगों के लिए काफ़ी आप लोगों का यहाँ पे नुकसान हो सकता है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बहुत जेन्युइन गाइडेंस आपको देने वाला हूँ। बिना किसी देर के चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि कौन कौन सा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और क्या क्या किस तरीके से आपका एसएससी स्टेनो में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके रीजनिंग से। तो आपको पता ही है कि 50 क्वेश्चंस आपके टोटल 50 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके रीजनिंग में पूछे जाते हैं। 50 मार्क्स के ईच क्वेश्चंस आपके 1 मार्क्स के होते हैं, 1 नंबर के होते हैं। अब देखो यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिससे आपके क्वेश्चंस, और ये सारे 2017 से 2024 तक के 2017 से 2024 तक के प्रीवियस ईयर एनालिसिस के बाद मैंने आपको ये डाटा लाया है, आपको यहाँ पे बताया है। ऐसे ही मैं आपके लिए ऐसे ही कुछ भी नहीं बता देता हूँ, वो पूरी एनालिसिस के साथ ही मैं यहाँ पे बताता हूँ। तो ये प्रीवियस ईयर के ऊपर डिपेंड है और साथ ही साथ ये थोड़ा बहुत आपको वेरिएशंस देखने को मिल सकता है एग्जाम में, बट यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा यही चैप्टर्स आपके आते हैं रीजनिंग के लिए। तो देखो यहाँ आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले आपका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पे जो चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है आपका, यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका चैप्टर जो कोडिंग डिकोडिंग है। मैंने पहले भी बताया कोडिंग डिकोडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर के ऊपर बहुत सारे आपके आने वाले चैप्टर डिपेंड करते हैं। तो इसी वजह से कोडिंग डिकोडिंग को बहुत अच्छे से करना होता है। जो 4 से 5 क्वेश्चंस आपके कोडिंग डिकोडिंग से बनते हैं। कोडिंग डिकोडिंग से आपके टोटल 4 से 5 क्वेश्चंस बनते हैं। उसके बाद आता है आपका ब्लड रिलेशन। बहुत सारे बच्चे बोलते थे कि क्या सर एसएससी स्टेनो में ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन नहीं आते। बिल्कुल आते हैं। आपको मिनिमम अगर मैं बात करूँ तो 2 क्वेश्चन तो आपको मैंने पूरा एनालिसिस किया है। आपको 2024, 23, 22, 21 तो आपको 2 क्वेश्चन तो मिनिमम आपको ब्लड रिलेशन से देखने को मिलते हैं। कहीं कहीं पे आपको कभी कभी 3 क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद मैं बात करूं तो मिसिंग नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट। ये जो है आपका मिसिंग नंबर बहुत इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर है, जहां से आपके 4 से 5 क्वेश्चंस बनते हैं। 4 से 5 क्वेश्चंस मिसिंग नंबर से बनते हैं। और ये मैट्रिक्स या फिगर वाले जो मिसिंग नंबर होते हैं ना, कि फिगर जो आपका रहता है कट फिगर, और उसको कौन सा 4 ऑप्शन रहता है कि कौन सा पुट करेंगे कि आपका एक अच्छा पेयर बन जाए, फिगर का करेक्ट पेयर बने। उसी तरह से मैट्रिक्स से रिलेटेड आपके जो नंबर से रिलेटेड मिसिंग नंबर जो होते हैं वो भी आपका आता है। उसके बाद बात करता हूं क्लासिफिकेशन, जिसे हम लोग ओड वन आउट भी बोलते हैं, कि जो आपका दिया रहता है कि यहाँ पे ओड वन आउट से भी आपके 3 से 4 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये 3 से 4 क्वेश्चन आपके ओड वन आउट से भी बनते हैं। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो कौन सा है, नंबर सीरीज। आपके नंबर सीरीज से 2-3 क्वेश्चंस बनते हैं। नंबर सीरीज भी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, आप जानते हो कि एसएससी स्टेनो में आपके सिटिंग अरेंजमेंट, डायरेक्शंस वगैरह और डिस्टेंस वगैरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 2 से 3 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। एनालॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी एनालॉजी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है, जहां से आपका वर्ड या फिगर एनालॉजी से आपसे पूछा जाता है 3 से 4 क्वेश्चन। उसके बाद सिलोजिज्म या वेन डायग्राम से भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। नॉन वर्बल रीजनिंग से मैं अगर बात करूं जैसे इमेजेस वगैरह से, तो आपके नॉन वर्बल से 6 से 7 क्वेश्चंस आपके एसएससी स्टेनो में पूछे जाते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं आपको अल्फाबेट सीरीज, जो अल्फाबेट सीरीज बनता है आपका, अल्फाबेट से रिलेटेड जो आपका सीरीज ऑर्डर बनता है, उससे आपके 2 से 3 क्वेश्चंस रहते हैं। 2 से 3 क्वेश्चंस। उसके बाद मैथमेटिकल ऑपरेशन बहुत इजी, जो आपका होता है ना 15 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 5, इस तरह से जो मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है, इससे भी आपके कम से कम यहाँ पे आपके 2 से 3 क्वेश्चंस मैथमेटिकल ऑपरेशन के भी रहते हैं। बस यही सारा चैप्टर्स आपको अच्छा करना है और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अगर मैं बात करूं स्टेटमेंट कंक्लूजन, बिल्कुल तर्क वितर्क से भी 1 से 2 क्वेश्चन आपको कम से कम देखने को मिलते हैं। मिरर वाटर इमेज से इसमें एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आपको मिनिमम क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। पेपर फोल्डिंग और कटिंग से भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। और इंपेडेड फिगर, जो छुपा हुआ फिगर होता है, इससे भी आपको 2 क्वेश्चन कम से कम देखने को मिलता है। तो ये जितने भी टॉपिक्स है आप इसके स्क्रीनशॉट ले लो। ये टॉपिक्स ही आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जिसको सबसे पहले आपको कवर करना होता है, जो आपके पूछे ही पूछे जाते हैं। सो अगर मैं आपको ओवरऑल कंक्लूजन बताऊं तो आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका जो टॉपिक है वो आपका है एनालॉजी। आपका क्या है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका जो है वो एनालॉजी है। एनालॉजीज आपके सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, एनालॉजीज से आपके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसके बाद आपका जो आता है वो आपका क्लासिफिकेशन, जो ऑड वन आउट, क्लासिफिकेशन से आपके क्वेश्चंस देखे जाते हैं, क्लासिफिकेशंस। इसके बाद आपका नंबर सीरीज से क्वेश्चंस पूछा जाता है। नंबर सीरीज से ये आपका नंबर सीरीज जो हाई प्रायोरिटी का आपका जो मैं अगर टॉपिक रखूं तो यहाँ से आपका सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। एनालॉजी से आपके अप्रोक्स 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लासिफिकेशन से आपके 8 क्वेश्चन अप्रोक्स आपके पूछे जाते हैं। और नंबर सीरीज के आपके लगभग से लगभग आपके 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो आपका जो है वो आता है आपका यहाँ पे नॉन वर्बल रीजनिंग से आपके कम से कम आपके नॉन वर्बल से आपके अप्रॉक्स अगर मैं बताऊं तो 7 क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। इसके बाद आपका जो पजल वाला क्वेश्चंस आता है, आपका पजल वाला, तो ये क्वेश्चंस आपका 5 क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो हाई प्रायोरिटी अगर जो आपको मैंने बताया कि जो ये सब आपके जो
आपके एनालॉजी हो गया, आपका क्लासिफिकेशन हो गया, नंबर सीरीज हो गया, इसके बाद आपका जो यहाँ पे नॉन वर्बल और पजल हो गया, इससे आपके टोटल से टोटल आपके यहाँ से टोटल आपके 34 क्वेश्चंस बनते हैं, 34 क्वेश्चंस। इसके बाद जो आपके मीडियम में आते हैं, मीडियम कैटेगरी में आने वाले जो हैं आपके वो टॉपिक्स कौन कौन से हैं, जैसे आपका कोडिंग डिकोडिंग, आपका कोडिंग हो गया, उसके बाद आपका आ गया वेन डायग्राम या आपके सिलोजिज्म जो आता है आपका ये हो गया, आपके सिलोजिज्म ये हो गया, इससे आपके क्वेश्चंस बनते हैं, इससे बनते हैं आपके। इसके बाद आपका डायरेक्शन से क्वेश्चन बनता है, डायरेक्शन से आपके क्वेश्चंस देखे जाते हैं। इसके बाद आपके डायरेक्शन से तो कोडिंग डिकोडिंग से आपके अप्रोक्स 3 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट बनते हैं, और यहाँ पे आपके अप्रोक्स आपके 4 क्वेश्चंस लगभग बनते हैं, और डायरेक्शन से आपके ऑलमोस्ट 3 क्वेश्चंस बनते हैं। इसके बाद जो आपका क्वेश्चंस बनता है वो आपका फॉर्मेशन ऑफ, ये आपका फॉर्मेशन या डिक्शनरी से आपके क्वेश्चंस देखे जाते हैं। तो यहाँ से आपके 4 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ओवरऑल यहाँ पे आपके 14 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो आपके टोटल 34 प्लस 14 क्वेश्चंस आपके टोटल हो गए 48 क्वेश्चंस। इसके बाद लो कैटेगरी में जो आते हैं, जहाँ वो कुछ शिफ्ट्स में आ जाते हैं, वो चैप्टर्स आपके जो हैं वो चैप्टर्स आपके हैं जो लो कैटेगरी में अगर मैं रखूँ तो वो आपका ब्लड रिलेशंस, आपका ब्लड वाला क्वेश्चन, ब्लड रिलेशंस। उसके बाद आपका जो आता है वो आपका डाइस वाला क्वेश्चंस। इसके बाद आपका आता है जो आपका कैलेंडर से क्वेश्चंस। इसके बाद अगर मैं बताऊं तो आपका रैंकिंग से क्वेश्चंस, जो आपके सीटिंग अरेंजमेंट्स वगैरह क्वेश्चंस बनते हैं, रैंकिंग से क्वेश्चंस बनते हैं। इसके बाद आपका जो है मैट्रिक्स से क्वेश्चंस कभी कभी देखने को मिलता है। तो ये आपके टोटल यहाँ से इस टॉपिक से 4 क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। तो ये आपका करेक्ट ये टॉपिक्स होते हैं जिसकी वेटेज मैंने आपको बताया। तो इसी ऑर्डर में अगर आप पढ़ते हो तो आराम से आप अच्छा स्कोर एक आप ला सकते हो। अब मैं अगर बताऊं कि सर आपने तो ये बता दिया कि कौन कौन से चैप्टर की क्या वेटेज है, अब करें तो करें कैसे। तो मैं इसके लिए आप लोगों के लिए कल से आप लोगों के लिए 45 डेज मैराथन मैं ला रहा हूँ। 45 डेज मैराथन जो आपकी रीजनिंग के लिए होने वाली है, आपकी रीजनिंग की 45 डेज मैराथन ला रहा हूँ, जहाँ पे मैं आप लोगों के लिए मैं 2017 से 2024 तक जितने भी 44 शिफ्ट में जितने भी PYQ पूछे गए हैं रीजनिंग से रिलेटेड, सबको बेस्ट वे में आपको विद इन अ सेकंड आप क्वेश्चंस को उड़ा दोगे। इस तरह से मैं आपको बताऊंगा। वहां पे मैं आपको टॉपिक वाइज बताऊंगा, टॉपिक वाइज आपके पीछे मैं आपके लिए रात भर जागता हूं, आपके पीछे मैं मेहनत करता हूं कि आपकी सिलेक्शन हो जाए 2025 में। आपको मैं टॉपिक वाइज करवाऊंगा। जैसे आपका जितना भी आपका कोडिंग डिकोडिंग से जितना भी क्वेश्चंस आया है 44 शिफ्ट में, उसकी 1 शॉर्ट वीडियो आपको मिलेगी। उसका 1 शॉट मैं आपको लाऊंगा। कोडिंग डिकोडिंग आपका एक वीडियो में खत्म हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपका एनालॉजी का भी 1 शॉट आपको मिलेगा। इसके बाद आपके 1 शॉट डेली बेसिस पे आपको एक 1 शॉट मिलेगा। इससे आपका 44 शिफ्ट में जितने भी एनालॉजी PYQ बने वो सब आपको मैं बेस्ट वे में करवाऊंगा। इसके बाद जितने भी चैप्टर्स आपके बनेंगे सब का 1 शॉट आपका आएगा। इस तरह से हम लोग जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको बेस्ट वे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ मैं आप लोगों को, बहुत से बच्चे बोलते हैं सर आपका जो है यहाँ तो आपने कर दिया, लेकिन PQRS और जो है आपका क्लोज टेस्ट एंड आपका पैसेज से रिलेटेड बहुत सारे बच्चों को तकलीफ होती है, बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए भी मैं 45 डेज मैराथन ला रहा हूं, जहां पे आपको मैं इन तीनों टॉपिक्स को डे वाइज डेज आपको करवाऊंगा। 2017 से 2024 के PYQ को भी उठाऊंगा। तो यहाँ पे आपको ये भी आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। यहाँ से ये आपकी अगर टाइमिंग मैं बताऊँ तो आपको यहाँ पे 12:30 PM पे डेली बेसिस पे आपको रीजनिंग की वीडियो मिलने वाली है, और 6 PM पे आपको इवनिंग में आपको यहाँ पे आपको क्लोज टेस्ट, पैसेज और PPRS की आपको वीडियो मिलने वाली है। तो आप मेरे चैनल से जुड़ जाओ और सब्सक्राइब कर लो। बच्चे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ रहे हैं, जहां पे उनको मैं PDF प्रोवाइड कर रहा हूं। तो अगर आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है तो आप नीचे आपको यहाँ पे टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उस लिंक से आप जुड़ जाओ। वहां पे PDF क्लासेस की मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको नोट्स भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप अच्छे से मेहनत करो और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने डेज को जो भी बचे हैं उसको अच्छे वे में आप यूटिलाइज करो, और PQRS खास करके अब लगाओ, क्योंकि वहीं से आपको आइडिया मिलेगा कि किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप मेरे चैनल पर जाओ, देखो किस वे में मैंने आपको एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, आइडियम फ्रेजेस, आपके एरर्स के क्वेश्चंस, आपके प्लेलिस्ट मैंने बनाया है। उसी तरह से यहाँ जो है इस टॉपिक्स के ऊपर भी जो मैं आपको रीजनिंग का करवाऊंगा मैराथन, उसकी भी प्लेलिस्ट मैं आपको बना दूंगा। आराम से आपको प्लेलिस्ट में आप जाकर के देख सकते हो। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक इसी जेन्युइन वे के साथ, और तब तक आप अच्छे से अपना मेहनत करो और अपने स्टडी को कंसिस्टेंट वे में बनाए रखो। थैंक यू वेरी मच।